चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था क्वाड्रेंट, है ना, 4 क्वाड्रेंट्स, और उन क्वाड्रेंट्स में साइन कॉस टेन की वैल्यू आपने निकाला होगा, अलग अलग एंगल्स पे टेबल बनाया होगा, है ना। आज तीसरे लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे और भी कुछ एंगल्स पे साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ, है ना। तो हम फिजिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री का, यह है तीसरा लेक्चर। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, तो इसमें हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट 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 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कुछ देखने वाले हैं। फॉर्मूले, बहुत अच्छा, फॉर्मूले देखेंगे। चलिए, इन फॉर्मूले का अलग अलग चैप्टर में फिजिक्स में यूज होता रहेगा, है ना। चलिए, कौन कौन से फॉर्मूले हैं तो जल्दी से देखते हैं। बेसिक फॉर्मूले शायद आपने देखा हो, आपको पता भी हो। पहला फॉर्मूला क्या है? बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। क्या है? साइन ए प्लस बी। पता है क्या बच्चों को? ए प्लस बी, है ना, इक्वल टू आता है, क्या आता है? साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत अच्छा, याद होना चाहिए फॉर्मूला, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने देखा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, यहाँ ए प्लस बी था, ऐसे ही मैं नया फॉर्मूला बना सकता हूँ ए माइनस बी को लेकर के। किसको लेकर के? ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाता है, ज़रा देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी। अब जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, है ना। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी इन और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखा, ये 2 फॉर्मूले हो गए, है ना। ऐसे कॉस में भी फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। किस में? कॉस में, है ना। कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले देखना चाहेंगे। किसका? कॉस ए प्लस बी का। ये थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन है, सेकेंड लेक्चर में भी आपको बताया था। ये थोड़ा अलग आता है, कॉस एक साथ आते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी। और यहाँ ए प्लस बी है ना, बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आता है ना, साइन ए इंटू साइन बी। थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन है, अलग फॉर्मूला दिखेगा। ऐसे ही चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे कॉस ए माइनस बी। क्या देखने वाले हैं? कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी कितना होगा बोलो? तो देखो, यहाँ प्लस होता है ए प्लस, तो यहाँ माइनस आता है, और यहाँ माइनस होगा तो क्या आएगा? प्लस। और कॉस कॉस एक साथ होते हैं, साइन साइन एक साथ। अपने हिसाब से याद कर लेना, है ना, अपने हिसाब से समझ लो और इसको याद रख लो, है ना। माइनस हो तो क्या आएगा? प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए? देखिए 4। एक तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, जो कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और दूसरा है साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। साइन के केस में प्लस है बीच में तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस। और साइन के साथ कॉस आता है, लेकिन कॉस वाले में क्या है ना, यहाँ प्लस है तो माइनस आता है, और कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन फिर एक साथ। ऐसे यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस, है ना। तो साइन के फॉर्मूले हो गए, कॉस के हो गए। अच्छा, 5वें नंबर पे आपको बताता हूँ टेन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? टेन ए प्लस बी। वैसे टेन ए प्लस बी का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, फिर भी 1-2 जगह यूज होगा, वेक्टर में कुछ अच्छे सवाल आ जाएँ तो वहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ इंटू टेन बी है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, अलग टाइप का आ गया। देख लो ज़रा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला देख लिया, टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए टेन बी। देखो यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस, लेकिन यहाँ माइनस, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। हाँ चलिए, अब सीरियसली इन सभी फॉर्मूले को देखें और समझ करके याद रखें, है ना। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला देख लिया। नाउ ऐसे ही टेन ए माइनस बी के भी फॉर्मूले में बता सकता हूँ। तो 6 नंबर पे है अपना ए प्लस बी हो गया 10 में। नाउ टेन ए माइनस बी, ये कितना होगा, है ना। इधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। तो क्या आएगा? यहाँ माइनस है ऊपर तो माइनस आएगा, टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखो, हाँ
याद होने चाहिए सभी फॉर्मूले, फिजिक्स में यूज होगा। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है ज़रा देखिए, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस है और नीचे फिर ये प्लस है। चलो ये टोटल कितने फॉर्मूले हो गए आपके सामने, 6 फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए ज़रा देखिए, 6। नोट कर लो, नोट कर लो। अब इन्हीं 6 फॉर्मूले से और नए नए फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे पहला नंबर का जो फॉर्मूला है, तीसरा नंबर का है और पांचवा, इन तीनों की हेल्प से हम और भी नए नए फॉर्मूले बना सकते हैं, है ना। ये तो 6 फॉर्मूले हो गए जो बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। ये फॉर्मूले आपको नींद में भी याद होने चाहिए बिल्कुल, हाँ हमेशा याद होना चाहिए 24 आवर। चलिए अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले को देखें तो इसमें ए को ए रहने दो, बी को ए बना दो, ए को ए रहने दो, बी को ए बना दो, तो ए प्लस ए, तो ए प्लस ए हो जाएगा 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला नजर आएगा। तो साइन 2a बराबर बी को ए बना दिया तो साइन ए कॉस ए, और यहाँ कॉस ए और बी को ए साइन ए, तो साइन ए कॉस ए 2 बार हो जाएगा, यहाँ भी साइन ए कॉस ए, यहाँ भी साइन ए कॉस ए। तो इसको पहले लिख देना, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6, तो 2 और 3 का ऑर्डर बदलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ साइन ए कॉस ए, यहाँ भी साइन ए कॉस ए, तो 2 बार हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला आ गया है 2 साइन ए कॉस ए। तो ये 6 के बाद हो जाएगा 7 नंबर का फॉर्मूला। ऐसे तीसरे में भी b को a बना दो तो cos 2a के फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। ऐसे ही पांचवें फॉर्मूले में b को a बना दो तो tan 2a के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो ऐसे इन 6 फॉर्मूले को देख करके और भी नए नए फॉर्मूले मैं बनाऊंगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 6 फॉर्मूले हो गए हैं। चलिए नोट कर लिया होगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए, है ना, बहुत अच्छा। चलिए आया समझ में, समझना कुछ नहीं, याद कर लो बस। हाँ ये 5-6 फॉर्मूले याद होने चाहिए और इनके बेसिस पे कुछ नए नए फॉर्मूले बना सकते हैं, उनको थोड़ा समझना होगा। तो चलिए बना के दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ, है ना। चलो तो 7 नंबर के फॉर्मूले में क्या करें, कहाँ से लाएँ उस फॉर्मूले को, कैसे बनाएं उसको, तो देखिए। तो हम लोग देखने वाले हैं 7 नंबर का फॉर्मूला। 7 कैसे लिखते हैं, ऐसे ही, अच्छा ठीक है। आपने अभी देखा था, क्या देखा था, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत छोटा फॉर्मूला, आसान फॉर्मूला। बी को भी ए मान लो, बी को भी ए मानो, बी की जगह ए रखो, बी को ए मानो, तो क्या आएगा लेफ्ट साइड में, साइन ए प्लस ए साइन 2a, साइन 2a, तो साइन ए इंटू कॉस बी को ए मानो, बी को ए मानो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो 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 बी को ए माना, तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए को पहले लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक एक 2 बार हो गया ना, तो 2 साइन ए कॉस ए। तो देखो एक अच्छा सा फॉर्मूला नज़र आया, क्या, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। देखा कैसे बनाया, है ना, दिमाग चाहिए थोड़ा। तो साइन 2a बराबर क्या, 2 साइन ए कॉस ए। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा अपना, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आगे यूज़ होगा अलग अलग चैप्टर्स में, है ना। चलो ये 7 नंबर हो गया फॉर्मूला, बहुत अच्छा। 8वां बनाता हूँ, 8वां कैसे बनाता हूँ, है ना, इसको हटाता हूँ तो समझाने के लिए कि जो फर्स्ट फार्मूला था अपने पास उसी से हमने बना दिया, जो फर्स्ट फार्मूला था अपने पास है उसी से हमने नया फार्मूला बना दिया। चलिए चलिए अब ज़रा तीसरे नंबर वाले फार्मूले को थोड़ा देखो, सोचो उसके बारे में। हाँ तीसरा फार्मूला क्या था ज़रा याद कीजिए, आप देख सकते हैं कॉपी में नोट किया होगा, देखो कॉस ए प्लस बी था ना, शायद क्या यही था, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस है तो माइनस आता है, साइन ए इंटू साइन बी, बहुत अच्छा। फिर वही कहानी, कौन सी कहानी, बी को ए मान लीजिए, बी को ए मान लो, है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या नज़र आएगा, कॉस ए प्लस ए 2a, तो कॉस 2a बराबर क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो कॉस ए इंटू बी को ए मानो तो कॉस ए माइनस साइन ए, बी को ए मानो तो साइन ए, बहुत अच्छा। कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए का होल स्क्वायर, उसको पढ़ते हैं कॉस स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे,
साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए का होल स्क्वायर, इसको पढ़ा जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला नज़र आ रहा है। कॉस 2a का फॉर्मूला आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो लिख देता हूँ इसको, कॉस 2a का फॉर्मूला भी बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो देखो देखो, है ना। अच्छा एक चीज़ और, कि ये जो 8 नंबर का फॉर्मूला है, कौन सा नंबर, 8 नंबर, इस 8 नंबर फॉर्मूले को, है ना। अच्छा यहाँ पे कॉस ए साइन ए दोनों है, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि इसमें केवल कॉस ए दिखे, साइन ए ना दिखे। कौन ना दिखे, साइन ए। तो मैं हटा सकता हूँ, है ना, मैं हटा सकता हूँ। जैसे याद कीजिए, आपने एक बार देखा था, आपने एक बार देखा था, हाँ एक बार क्या, फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती थी। बोलो देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा तो लेक्चर 1 जरूर आप देख लीजिए, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है। बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि इसमें केवल कॉस ए दिखे, साइन ए ना दिखे। अब देखो ये थीटा थीटा तो भी बनाया, थीटा के जगह ए रख दो, ए यहाँ भी ए रख दो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से निकालो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, इसको उधर ले जा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा, क्या सेट हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसमें केवल कॉस ए दिखेगा, साइन ए नहीं दिखेगी। या मान लो मुझे इसमें कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकालूंगा, विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस 2 2 2 2 साइन स्क्वायर ए। आया समझ में? चाहो तो इसका प्रूफ भी करा देता हूँ, है ना। वैसे मैंने समझाया, मैंने आपको बताया, फिर भी प्रूफ, फिर भी प्रूफ। ये जो 8वां नंबर का जो फॉर्मूला है, 8वां नंबर का जो फॉर्मूला है, इसका मैं थोड़ा सा प्रूफ कराना चाहूँगा, है ना, प्रूफ। चलिए प्रूफ देख लीजिए ज़रा। वैसे बता दिया, फिर भी 8वें नंबर फॉर्मूले का प्रूफ, क्या सच में सही लिखा है, इस बात की क्या गारंटी है, तो देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो वैसे था क्या, cos 2a था अपने पास, ये होता कितना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये तो आपने देख लिया था। अब मुझे चाहिए cos स्क्वायर ए केवल, साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं, इसमें थीटा थीटा की जगह ए रख देता हूं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से निकालूंगा मैं साइन स्क्वायर ए, तो आ जाएगा, इधर उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, है ना, थीटा के जगह रखो, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो रखो रखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत अच्छा, क्या आ गया। अच्छा ये ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए अगर, तो क्या दिखेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस, आगे है तो प्लस वाले को माइनस करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा कॉस स्क्वायर ए 2 बार हो गया, सो इट इज़ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखा आ गया, आ गया, आ गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, आया आया, देखा प्रूफ, देखा देखा, और देखिए, और देखिए। तो cos 2a को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इस बात का प्रूफ यहाँ मैंने दिखा दिया, इस बात का प्रूफ हमने देख लिया, समझ लिया। अच्छा ये लास्ट में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसका भी प्रूफ दिखाता हूँ, इसका भी प्रूफ, इसका भी प्रूफ, किसका, कि cos 2a होती है, पहले तो होती कितनी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से भी जा सकते थे, जो नीचे दिख रहा है यहाँ से भी जा सकते हैं। मुझे कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए। तो थीटा थीटा की जगह ए रखो, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकालो, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए तो पहले से है, पहले से है। बहुत अच्छा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। आया समझ में? देखा देखा, प्रूफ हो गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एचपी समझता है क्या? अरे हरिओम फिजिक्स, समझा क्या? ये तो अपने चैनल का ही नाम है, हरिओम फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक कर रहा था। हेंस प्रूव्ड। चलिए, तो आपने प्रूफ देख लिया। अच्छा 8 हो गया। 9 नंबर का भी एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनेगा? ज़रा याद कीजिए कौन सा नंबर का फॉर्मूला? तो शायद 5वां नंबर का फॉर्मूला था, 10a+b। कुछ तो ऐसा था, कुछ तो ऐसा था, ऐसा था ना, 10a+b बराबर 10a+10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। बहुत अच्छा है ना। तो देखते हैं, b को a रखो, b को क्या मान लो? a, b को मान लो a। तो a प्लस a लेफ्ट साइड में बनेगा 10 2a, क्या बनेगा बोलो? 10 2a। और राइट साइड में क्या बनेगा? 10a+10a, ऊपर 10a+10a, तो 2 बार हो जाएगा। तो इसको हटा के मैं लिख दूंगा 210a, 10a+10a, जैसे x प्लस x 2x होता है, तो 10a+10a इट विल बी 210a। 1 माइनस 10a इंटू 10a, तो 10 स्क्वायर a, तो बंद हो गया। बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला, वेक्टर में अच्छे सालों में यूज हो जाता है। तो 10 2a का फॉर्मूला बन गया है, देखिए कितना, 210a अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा अपना 9 नंबर का फॉर्मूला, 9 नंबर का फॉर्मूला है ना। क्या है, क्या है? तो 9 नंबर का जो फॉर्मूला है ये तो कुछ ऐसा है, कैसा है? 10 2a, 10 2a बराबर 210a, 210a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10a इंटू 10 था तो 10 स्क्वायर है ना। देख लो, तो ये टोटल 9 फॉर्मूले हो गए, ये बिल्कुल आप इनको याद कर लो। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है 7 8 9, 7 8 9, इनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। इनको क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूले। तो ये 7 हो गया, 8 हो गया, और इधर जो 9 हो गया, इनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। क्या बोलते हैं इनको? हाफ एंगल फॉर्मूले। कहाँ लिख दूँ? कहीं भी लिखता हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हाफ एंगल फॉर्मूले क्यों बोलते हैं, क्या खास है इसमें? है ना, हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में एंगल देखेंगे 2a है, तो राइट में है a, 2a का हाफ होता है a। अच्छा, इधर भी देखो 2a है तो इधर है a। अच्छा, इधर भी देखो 2a है तो इधर है a। तो लेफ्ट साइड में जो एंगल है उसका जस्ट हाफ आपको दिखेगा किधर? राइट साइड में। इधर 2a है तो इधर है। अगर यहाँ 50 डिग्री होगा लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में होगा 25। लेफ्ट साइड में 100 डिग्री होगा तो यहाँ होगा 50। तो जब भी हाफ एंगल में ब्रेक करना होता है ना, साइन कॉस टेन को, तो ये जो आपके सामने जो फॉर्मूले दिख रहे हैं स्क्रीन पे 7 8 9, इनका हम यूज़ करते हैं। सो दे आर कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूले। क्या बोलते हैं इनको? हाफ एंगल फॉर्मूले। रिमेंबर इट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये फॉर्मूले याद रखें, फिजिक्स में यूज होगा। तो ये टोटल 9 फॉर्मूले हो गए। तो अपने को 6 फॉर्मूले पहले पता था, उन्हीं से कुछ इधर उधर करके 2-3 और फॉर्मूले बना दिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोडक्ट फॉर्मूले होते हैं और कुछ सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले भी होते हैं, उनको भी हम देखेंगे आज। चलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। हटा दूँ? चलिए बिल्कुल हटा देता हूँ। तो इसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? प्रोडक्ट फॉर्मूले। अच्छा, तो प्रोडक्ट फॉर्मूले है ना, देख लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए चलिए ज़रा, हाँ तो फॉर्मूले देखने हैं। प्रोडक्ट फॉर्मूले, ये कौन सा फॉर्मूला है? प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब जो पहले फॉर्मूला पता है ना, उन्हीं को इधर उधर करके हम फॉर्मूले बनाते हैं। तो प्रोडक्ट में पहला 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 तो गाना हो गया क्या? प्रोडक्ट फॉर्मूले क्या देखने वाले हैं? प्रोडक्ट फॉर्मूले। ये क्या फॉर्मूला है? अच्छा ज़रा सोचो,
अभी आपने देखा, क्या देखा, साइन ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला था इसका ज़रा बताइए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, देखा था। अच्छा, एक और फॉर्मूला देखा था दूसरे नंबर का, क्या था दूसरा नंबर, साइन ए माइनस बी, ये क्या था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, याद है फॉर्मूला। चलिए ऐसा करते हैं, ऐड करते हैं लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से, राइट को राइट साइड से, तो दिस प्लस दिस लेफ्ट में दोनों हैं, जुड़ जाएंगे। तो साइन ए प्लस बी में जोड़ना है किसको किसको, साइन ए माइनस बी को, बराबर राइट में राइट जुड़ेगा, इसमें ए जुड़ेगा। अच्छा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें कौन जुड़ेगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा, डायरेक्ट देखने से दिख रहा था, लेकिन अब कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पूरा लिख देना। अब देखो ये जो क्या, ये जो प्लस है उतना ही माइनस है, तो कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल, तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा, राइट को राइट से, राइट साइड में कुछ कैंसिल, और जो ये बचा, क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस एक बार और है साइन ए इंटू कॉस बी, तो मुझे लगता है 2 बार लिखना चाहिए, टू साइन ए कॉस बी, सो इट इज़ फॉर्मूला, मतलब दिस इक्वल टू दिस, आप इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, या इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो मैं उल्टा लिखता हूँ थोड़ा, टू साइन ए कॉस बी, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना था, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होगा साइन ए प्लस बी, लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बहुत बढ़िया। तो ये नया फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, नया फॉर्मूला, देखा फॉर्मूला, देखा। तो ये है अपना फर्स्ट फॉर्मूला, अच्छा, तो पहला दूसरा इक्वेशन को जोड़ने से ये फर्स्ट फॉर्मूला बना है, पहले दूसरे फॉर्मूले को जोड़ने से फर्स्ट फॉर्मूला बना है। अच्छा, पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं, किसको, पहले में से दूसरे को, ज़रा देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, साइन ए प्लस बी जो था अपने पास, उसमें से माइनस कर देते हैं किसको, साइन ए माइनस बी को, तो देखते हैं क्या आएगा, पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू मुझे लिखना चाहिए, थोड़ा उधर से लिखूंगा तो जल्दी हो जाएगा। तो जो पहला फॉर्मूला था उसमें से माइनस करें दूसरे को, किसको दूसरे को, देखना चाहेंगे क्या आएगा, देख लेते हैं। तो पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखें, बहुत ही छोटा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया, फिर माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी आया, यही था या कुछ और था, यही था। अच्छा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस आ गया, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बहुत अच्छा लगा, है ना। अच्छा, ये वाला टर्म कुछ तो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये वाला पहला, ये वाला इससे कैंसिल, जितना प्लस उतना माइनस, और एक कॉस ए साइन बी 2 बार हो गया, टू कॉस ए साइन बी, देखा, ये बनेगा दूसरा फॉर्मूला। देखा, जो फॉर्मूला अपने को पता है ना, उन्हीं को इधर उधर करके हम लोग नए फॉर्मूले बना देते हैं, आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। तो टू कॉस ए इंटू साइन बी, बहुत अच्छा, बराबर क्या लिखे हैं, साइन ए प्लस बी, इसमें से माइनस करना था, किसको साइन ए माइनस बी को, यह है अपना दूसरा नंबर का फॉर्मूला, कौन सा नंबर, दूसरा, नोट कर लीजिए। ऐसे तीसरा चौथा जो फॉर्मूला था ना, अभी इसके पहले जो आपने देखा था, उसको भी जोड़ करके माइनस करके नए फॉर्मूले बनाएंगे, तो पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि तीसरा चौथा जो फॉर्मूला था, इसके पहले जो आपने देखा उसमें क्या था फिर, तो एक था कॉस ए प्लस बी था, याद है बच्चों को, कॉस ए, अभी तो नहीं भूल गया, अभी फाइनल एग्ज़ाम तो दूर है, अभी भूल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद भूलो। तो कॉस ए प्लस बी
और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा एक और भी था कॉस ए माइनस बी, ये क्या था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा जोड़ दो लेफ्ट को लेफ्ट से, तो लेफ्ट साइड में जुड़ेगा कॉस ए प्लस बी में जुड़ेगा कॉस ए माइनस बी। अच्छा इधर जब जोड़ेंगे हम तो ये माइनस वाला इस प्लस से कैंसिल होगा, तो ए और ए दो बार हो जाएगा, तो टू, अभी तो सब समझाया था, अब तो लगता है आप समझ सकते हो। तो टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तीसरा चौथा जो पहले हमने फॉर्मूला देखा था उसको जोड़ दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, राइट वाले को पहले लिखा, तो ये क्या था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, देखा, बहुत बढ़िया। आखिरी फॉर्मूला चौथा, अब तीसरे में से चौथे को माइनस करें, जो इसके पहले नहीं फॉर्मूला देखा था 9 फॉर्मूले, उसमें जो तीसरे और चौथे नंबर पे था ना, तो तीसरे में से चौथे को ज़रा कहीं साइड में माइनस करके देखो, तीसरे में से चौथे को ज़रा कहीं साइड में माइनस करके देखो, देखो 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 क्या आएगा तीसरे में से चौथे को। लेकिन तीसरे में से चौथे को माइनस करेंगे थोड़ा माइनस आ जाएगा आगे, अच्छा नहीं लगेगा। चाहो तो दिखाऊं क्या रफली, यहाँ थोड़ा सा दिखाता हूँ। तीसरा फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। रेड वाला दिख रहा है आपको, रेड रेड रेड, चलिए। अच्छा एक और था चौथा, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस है तो प्लस आता था साइन ए साइन बी। मैंने क्या बोला, तीसरा में से चौथे को माइनस करो, ये था तीसरा वाला, ये था चौथा वाला, तीसरे में से चौथे को, तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसमें से ए माइनस होगा, फिर ये कैंसिल होगा, ये माइनस आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, माइनस आगे अच्छा नहीं दिखेगा, तो तीसरे में से चौथे को मत माइनस करो, चौथे में से तीसरे को माइनस करो। मतलब आप ऐसा करो, चौथा कौन इसमें, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी से माइनस करो, अब इसमें उल्टा करो, कॉस थोड़ा उल्टा फंक्शन है ही साइन से, तो थोड़ा सा इसमें अलग तो करना पड़ेगा, है ना। तो कॉस ए माइनस बी से माइनस करें कॉस ए प्लस बी को, चौथे से तीसरे को, चौथे से तीसरे को। अच्छा तो चौथा ये है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसमें से माइनस करना है किसको किसको, तीसरे को, तीसरा का राइट वाला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बहुत बढ़िया। अच्छा माइनस करके देखा जाए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा ये आगे माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वाला माइनस बनेगा, माइनस वाला प्लस बनेगा। अच्छा कुछ तो कैंसिल होगा, कौन कौन, ये वाला इससे गायब, ये दो बार हो गया, टू साइन ए साइन बी, देखो प्लस आया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, दिस इक्वल टू टू साइन ए साइन बी। इसी को ढंग से लिख देता हूँ, फॉर्मूला बन जाएगा। तो हर फॉर्मूले को याद नहीं करना है, थोड़ा समझना है। हाँ स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, और बाकी फॉर्मूले आप समझ समझ के बना सकते हो, जैसे मैंने अभी बनाया आपके सामने, है ना। मुझे भी 5-6 फॉर्मूले याद हैं, बाकी तो इधर उधर टाइम पास करके बना देते हैं। तो क्या था, भूल गया क्या मैं, क्या फॉर्मूला बना था, हाँ याद तो आजा। हाँ तो देखिए, टू साइन ए साइन बी, शायद यही था, गलत लिखूंगा तो बना लेना उसमें क्या। चौथे में से तीसरे को माइनस करना था, तो चौथा था कॉस ए माइनस बी, इसमें से माइनस करना था कॉस ए प्लस बी। अगर गलत लिखो तो समझ के बना लेना, वैसे गलत तो नहीं लिखूंगा। आया 4 फॉर्मूले देखा, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, याद होना चाहिए या समझ में आना चाहिए कि कैसे फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो इनको मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट फॉर्मूले, है ना। तो थोड़ा देखो, इसमें साइन ए कॉस बी है, कॉस ए साइन बी, इसमें कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, समझ लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, कुछ सम एंड डिफरेंस वाले भी फॉर्मूले हैं, है ना। फिर इन फॉर्मूले का यूज़ दिखाऊंगा और ग्राफ पढ़ेंगे, इतना यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री अपने फिजिक्स में। तो 2-3 काम और करना है, तो कंप्लीट करेंगे हम लोग जल्दी से। चलिए चलिए,
बनाया था कि नहीं, बना पाया फॉर्मूला। चलो हेडिंग है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, कुछ और भी फॉर्मूले, बहुत फॉर्मूले हैं तो है ना, याद रखना पड़ेगा। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, तो मैं लिख देता हूँ और आप याद कर लेना अपने हिसाब से, जैसे आपको याद हो सकता है। अच्छा, ए को मैं अब सी लिखना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो सी बोल करके याद किया था, तो आज तक वही दिमाग में है। तो ए को मैं अब सी मानता हूँ, बी को डी मानता हूँ, तो साइन सी प्लस साइन डी, ऐसा कुछ। तो साइन सी प्लस साइन डी, अगर आपको सी और डी अच्छा नहीं लग रहा तो ए और बी मान लो, साइन ए प्लस साइन बी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी अपन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपन टू। देखा देखा देखा, तो साइन सी प्लस, ये देखो अलग है, पहले जो फॉर्मूला देखा था 1 नंबर का वो नहीं है, अलग है ये, है ना। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी अलग है, साइन डी अलग है, तब ऐसा कुछ कुछ। दूसरा फॉर्मूला, अब प्लस के जगह बीच में माइनस करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, माइनस। तो देखिए देखिए, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या आता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, ये तो गाना हो गया क्या, सी माइनस डी बाई टू। जैसे याद करना है याद कर लो, साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तीसरा तीसरा तीसरा, अब कॉस 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 थोड़ा सा अलग होता है फंक्शन, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर टू कॉस सी प्लस डी अपन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपन टू। देखा, कॉस थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन है, कॉस सी प्लस कॉस डी लिया ना तो केवल कॉस कॉस आया, बट साइन जब देखते थे ना तो साइन के साथ कॉस भी आती थी, कॉस के साथ साइन भी आती थी, ये थोड़ा सा अलग है, कॉस का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है साइन से। चौथा, चौथा फॉर्मूला क्या है, चौथा क्या है, चौथा क्या है फॉर्मूला, हाँ, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें साइन साइन आता है, टू साइन सी प्लस डी अपन टू इंटू साइन सी माइनस डी, नहीं थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट है, ट्विस्ट मतलब थोड़ा सा ध्यान देना, डी माइनस सी अपन टू। अभी तक सी माइनस डी चलता था ऊपर, लेकिन यहाँ उल्टा है, डी माइनस सी अपन टू, क्या है, डी माइनस सी अपन टू, ध्यान से देखो, टू साइन सी प्लस डी अपन टू इंटू साइन डी माइनस सी। अच्छा, अगर आप डी माइनस सी नहीं लिखना चाहते हो, अगर आप सी माइनस डी लिखना चाहते हो तो यहाँ से माइनस कॉमन करना, वो माइनस आगे आ जाएगा, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ऐसा कुछ कुछ बताया था, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ये डी किसने लिख दिया, मैंने तो नहीं लिखा था, साइन थीटा लिखा, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस आगे आ जाती है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो अगर डी माइनस सी आपको नहीं देखना तो मत देखो, आपको सी माइनस डी देखना तो यहाँ से माइनस अलग करो, माइनस कॉमन करो। अब साइन माइनस थीटा और माइनस पहले आ जाएगा, तो कहीं कहीं बुक अगर आप पढ़ो तो उसने सी माइनस डी लिखा है, और जब सी माइनस डी लिखेगा ना तो माइनस यहाँ टू के आगे लगा देगा, है ना। अगर सी माइनस डी लिखना तो आगे माइनस लगा दीजिए, वो माइनस बाहर आ जाएगा अंदर वाला, या ऐसे ही याद कर लो, है ना, अपने स्टाइल में याद करो। चलिए, तो ये चार हो गए फॉर्मूले सम एंड डिफरेंस वाले, याद रखना है, आगे चैप्टर में यूज होगा, जैसे अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे पावर अगर निकालना हो, एवरेज पावर एक सर्किट में, तो इंटीग्रेट वगैरह करते हैं उधर, तो ये फॉर्मूले उधर काम आते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया, स्टार्टिंग में 9 फॉर्मूले देखा, फिर प्रोडक्ट में 4 फॉर्मूले देखा, और सम एंड डिफरेंस में 4, तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब जो आपने फॉर्मूले पढ़े उनका थोड़ा सा यूज़ कुछ दिखाऊंगा, बाकी तो फिजिक्स में यूज़ होगा ही, बट फिर भी कुछ सवाल दिखाता हूँ, नोट कर लेना अपने हिसाब से, अपना भी जैसे मैंने याद किया कुछ समझ के, आप भी वैसे याद रखो कि जब साइन आता है तो साइन कॉस दोनों आते हैं, जब कॉस कॉस तो कॉस कॉस, और इसमें माइनस जब आती है तो साइन साइन, उसमें भी डी माइनस सी बाई टू, मुझे लगता है आप याद कर सकते हो। चलिए एक सवाल देता हूँ, सब लोग ट्राई करना।
क्या है सवाल? सवाल तो सवाल है, क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना। क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यू? वैल्यूज ऑफ साइन 15 डिग्री, 15 मतलब 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75। ऐसे टेन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एक दो निकाल लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है, कैसे करना है। एंड कुछ तो और, एंड साइन 105 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ निकालिए ज़रा, स्क्रीन पॉज करके चाहो तो ट्राई कर लो, स्क्रीन पॉज करके चाहो तो ट्राई कर लो। तो साइन 15, कॉस 15, टेन 15, साइन 75, कॉस 75 और साइन 105, 3 3 6, 6 सवाल हैं आपके स्क्रीन पे, 6 सवाल हैं आपके स्क्रीन पे। चलिए तो ज़रा लगाइए, देख लेते हैं हम लोग क्या आएगा। साइन 15, कॉस 15, टेन 15, है ना। तो ये फॉर्मूले आपके सामने हैं स्क्रीन पे, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, लगा लीजिए, फिर मैं भी लगाऊंगा, मैच कर लेना, सही मैच होगा, सही रहेगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मतलब हो सकता है। चलो चलिए ट्राई किया, चलो शुरू करते हैं बिल्कुल। तो पहला सवाल जो है साइन 15 डिग्री, तो 15 को थोड़ा सोचो कि क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ब्रेक वगैरह कर पाएँ, तो लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 15 होता है ना। हाँ इतना तो मैथ आता होगा, 45 माइनस 30 15। अच्छा लग रहा है कि कुछ तो फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी, बहुत बढ़िया, ये तो फॉर्मूला आ गया, साइन ए माइनस बी, वो जो फॉर्मूला नहीं था दूसरे नंबर पे वही है। इसको ए पढ़ो, क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो। तो साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस, कॉस ए इंटू साइन बी। आया, देखो देखो देखो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सेट हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ए और बी हटा देता हूँ, है ना, समझ लिया आपने, बहुत अच्छा। साइन 45 आपने देखा था सेकंड लेक्चर के अंदर, 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2, देखना कहीं गलत ना करूँ, कॉस 45 1/√2, साइन 30 मुझे लगता है 1/2। अच्छा 1 इंटू √3 ऊपर है तो √3 आ गया, बोलिए बोलिए, नीचे 2√2 माइनस 1 इंटू 1 1 होता है, 2√2। अब देखो डिनोमिनेटर में तो 2√2 है, तो डायरेक्ट ऊपर वाला जुड़ जाएगा, डायरेक्ट ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 2√2 लिख देंगे, एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1। तो ज़रा नोट कर लीजिए, तो साइन 15 डिग्री ऐसा आएगा, √3 माइनस 1/√2, √3 माइनस 1/√2। क्या आपने यही लाया या कुछ और ला दिया? यही लाया, √3 माइनस 1/√2। चलिए बहुत अच्छा, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जैसे साइन 15 निकाला, अब कॉस 15 निकालिए, क्या निकालेंगे आप? कॉस 15, है ना। चलो चलो कॉस 15 निकालो, हटा दूँ? अब सवाल भी हटा देता हूँ, सवाल तो मुझे याद रहेगा, मैं हटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, सब हटा देता हूँ, सब गायब कर देता हूँ। चलिए, तो दूसरे नंबर पे था, कौन था? कॉस 15, कॉस 15 को लिखना चाहिए, 15 को लिखना चाहिए 45 माइनस 30, अभी अभी तो देखा, अकुछ तो अभी अभी भूल गए होंगे, है ना। चलिए कोशिश कीजिए, है ना। चलो इसको ए पढ़ लो, ए पढ़ लो, इसको बी पढ़ लो, कर लीजिए पढ़ाई।
बराबर क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब माइनस है तो प्लस आता है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है ना, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अब जरा वैल्यूज रख दीजिए, है ना, और एलसीएम वगैरह ले लीजिए, ए और बी हटा देता हूँ। तो कॉस 45 मुझे लगता है 1/√2, कॉस 30 लगता है √3/2, प्लस साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। बहुत अच्छा, ऊपर है 1 इंटू √3 तो √3, नीचे 2√2, प्लस ऊपर है 1 इंटू 1 1/2√2, एलसीएम आ गया 2√2, 2√2 दोनों में, तो एलसीएम ऊपर सीधे जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, √3 + 1 आ गया, आ गया, cos 15 आ गया, देख लो देख लो, cos 15 देख लो। तो डिजाइन बना रहा हूँ क्या, चलिए। तो क्या क्या देख लिया, साइन 15 देख लिया आपने, cos 15 देख लिया आपने, है ना, साइन 15 देख लिया, cos 15 देख लिया। ऐसे tan 15 भी आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, सोचो, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री आप निकाल सकते हो, कैसे, सुनो, 15 को लिख सकता है 45 - 30, 15 को क्या लिख सकता है 45 - 30, है ना। और फिर tan a - b का फॉर्मूला लगा सकता है, किसका फॉर्मूला लगा सकता है, tan a - b का फॉर्मूला हो जाएगा, tan a - tan b अपन 1 + tan a tan b, है ना। तो अगर tan 15 कोई पूछेगा तो कर सकते हैं आप, कैसे, 15 को 45 - 30। एक और तरीका है, अभी अभी तो आपने साइन 15 देखा है और अभी अभी स्क्रीन पे cos 15 देखा है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देगा तो भी आ जाएगा। लेकिन सुनो, अगर किसी ने tan 15 पूछा तो साइन 15 निकालने मत जाना, cos 15 निकालने मत जाना, सीधे tan 15 निकालना, 15 को 45 - 30 करना, 15 डिग्री को 45 - 30 करके tan a - b का फॉर्मूला लगाना, tan a - tan b अपन 1 + tan a tan b, है ना। तो डायरेक्ट tan 15 निकालना, साइन 15 cos 15 क्यों निकालेगा, क्यों टाइम खराब करेगा। लेकिन अगर सामने कहीं दिख रहा है कि साइन 15 कहीं है, cos 15 कहीं है, तो डिवाइड करके tan 15 निकालो ना। फिर जैसे अभी हमने साइन 15 निकाला था, क्या आया था, फिर साइन 15 जब आपने निकाला होगा तो मुझे लगता है यहाँ माइनस आया होगा, 45 - 30 कुछ तो ऐसा था, तो √3 - 1 आया होगा, नीचे 2√2। हाँ तो रख देता हूँ, रख देता हूँ, बहुत अच्छा, याद है मुझे। साइन 15 भी हमने निकाला था, √3 - 1/2√2, अब देख लेना, जो होगा वही लिख देना, मेरे ख्याल से शायद यही था। और cos 15 तो सामने है स्क्रीन पे, √3 + 1/2√2, आया आया आया। अब देखिए ज़रा, ये 2√2 इसमें भी नीचे है, 2√2 इसमें भी नीचे है, गायब हो गए 2√2, ऊपर बचा √3 - 1 और नीचे बचा √3 + 1। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं देगा तो √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो थोड़ा सही कर सकते हैं, a - b इंटू a + b का फॉर्मूला लगा के a² - b², ठीक है, वो तो आएगा जब तो देख लेंगे। देखा देखा, नोट कर लीजिए, साइन 15 हो गया, cos 15 हो गया, tan 15 हो गया, अब साइन 75 निकालना है, cos 75 निकालना है, साइन 105 निकालना है। 3 सवाल और हैं, 3 सवाल और हैं, करेंगे तीनों जल्दी से, 3 सवाल और हैं, करेंगे, हटा दूँ, आया समझ में, चलिए बाकी भी देखिए। तो क्या सवाल था, साइन 75 कर सकते हो, सोचो सोचो ज़रा सोचो, साइन 75 डिग्री को कैसे निकालेगा, थोड़ा बहुत तो हिंट मिल गया होगा आपको। हाँ 45 + 3, कुछ बच्चों ने बताया 45 + 3, बहुत सही। तो साइन a + b का फॉर्मूला लगेगा ना अब तो, हाँ अब तो हो जाएगा। चलिए ज़रा देख लेते हैं। तो अपने पास था साइन 75, तो 75 को लिखिए ज़रा, क्या लिखेंगे, 75 को लिखिए 45 + 30, 45 + 30, है ना, 45 + 30 है। हाँ अब फॉर्मूला है साइन a + b का, तो साइन a + b क्या था, साइन a cos b, प्लस है तो प्लस cos a sin b, बहुत अच्छा,
बहुत ही आसान है। साइन 45 मुझे लगता है क्या यही है, 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 sin 30 1/2 एलसीएम हो जाएगा नीचे 2√2 ऊपर 1 × √3 और +1 तो √3 + 1। अच्छा, ऐसा देखने से लग रहा है कि साइन 75 जो है वो cos 15 के बराबर आया, शायद मैच कर लो। साइन 75 जो है वो cos 15 के बराबर आया, आना भी चाहिए। एक फॉर्मूला नहीं था अपने पास, साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो अगर किसी ने साइन 75 पूछा तो आप 75 को लिख सकता है 90 - 15 और साइन साइन 90 - थीटा होता है cos थीटा। तो साइन 75 उतना ही होगा जितना कि cos 15 होगा। साइन 75 उतना ही होगा जितना कि cos 15 डिग्री होगा। अब मैंने ऐसे क्यों नहीं निकाला, मैंने वैसे निकाला क्योंकि मान लो साइन 75 डिग्री की ज़रूरत है, तो अब cos 15 थोड़ा निकालने जाएंगे, साइन 75 ही निकालेंगे सीधे सीधे। लेकिन हाँ, अगर कहीं आसपास में cos 15 दिख रहा है तो साइन 75 डिग्री cos 15 डिग्री के बराबर होगी। ये ट्रिक यूज़ करो पुराना वाला, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा। दिख रहा तो यूज़ करो, नहीं तो छोड़ो, फिर बेसिक से करो। समझा कुछ नहीं समझा, चलो कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो समझ में आएगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो हमने देखा साइन 75। एक और सवाल था cos 75, एक और सवाल था cos 75। अब किसी ने cos 75 पूछा तो डायरेक्ट cos 75 निकालेंगे, क्यों टाइम खराब करेंगे 90 - थीटा के चक्कर में, है ना। तो cos 75 इसको लिखो, 75 को 90, हाँ 90 नहीं वहाँ से नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं से करेंगे। 45 + 30, 45 + 30 है ना। चलो, cos A + B, cos A × cos B माइनस आता है sin A sin B, बहुत अच्छा। cos 45 मुझे लगता है 1/√2, आपको क्या लगता है? cos 30 √3/2 माइनस 1/√2 sin 30 1/2, है ना। इस ऊपर 1√3, 1 × √3 तो √3/2√2 माइनस 1 × 1 1/2√2। नीचे डिनोमिनेटर में चीज़ें सेम है तो ठीक है, ऊपर सीधे सीधे माइनस हो जाएगा, 2√2 √3 - 1 √3 - 1 आया, नोट करो, है ना। तो साइन 75 हो गया, cos 75 हो गया, आखिरी एक बचा है, खुद से ट्राई कर लेना, साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री खुद से ट्राई कर लो, खुद से ट्राई करो, साइन 105 डिग्री नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, 1-2 ग्राफ बनाने होंगे, बनाएंगे उनको। एक और सवाल है, कंप्लीट करते हैं, इधर जगह है तब तक इधर ही कर लेता हूँ। चलो, निकाला आपने साइन 105, स्क्रीन पॉज करो, निकालो आंसर, है ना। ठीक है, चलिए, साइन 105। वैसे साइन 105 डिग्री निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको 180 - 75, 180 - थीटा का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। साइन 180 - थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन 105 डिग्री जो था ना, वो साइन 75 डिग्री के बराबर ही आएगा। 105 को लिखो 180 - 75 और फॉर्मूला लगाओ, साइन 180 - थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन 105 डिग्री साइन 75 वाला ही आंसर है। लेकिन अब किसी ने साइन 105 डिग्री पूछा तो साइन 75 डिग्री क्यों निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, इसको लिखूंगा 60 डिग्री + 45, है ना। क्योंकि जब यही पूछा तो दूसरा क्यों निकालूँ, यही निकालूँ। अब साइन 75 थोड़ा निकालूंगा, मान लो यही किसी ने पूछा। अब साइन A + B का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन A cos B + cos A साइन B, आया, बहुत अच्छा। साइन 60 कितना होता है,
√3/2। साइन 60 कितना होता है, √3/2, देखा। और cos 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस cos 60 1/2, साइन 45 1/√2, आया आया, ऊपर √3 × 1, √3/2√2 प्लस 1 × 1 1 होता है 2√2। तो नीचे डिनोमिनेटर में सेम है तो सेम लिख देंगे, 2√2 एलसीएम है, ऊपर जुड़ जाएगा √3 + 1, कहानी समाप्त। तो जितना भी सवाल था साइन 15, cos 15, tan 15, साइन 75, cos 75, साइन 105 निकाल लिया। ऐसे cos 105 डिग्री भी निकाल सकते हैं, tan 105 डिग्री निकाल सकते हैं। तो हाँ, अब तरीका आपको मालूम है, जब पूछेगा जो पूछेगा निकाल देना, है ना। तो बहुत सारे फॉर्मूले देख लिया, कुछ सवाल देख लिया, कुछ एंगल्स पे साइन cos tan की वैल्यू निकाल लिया। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अपने को इसमें देखना है साइन और cos का ग्राफ। किसका ग्राफ देखना बोलिए, साइन और cos का ग्राफ, क्योंकि ग्राफ यूज होगा अलग अलग चैप्टर्स में। साइन थीटा का ग्राफ देखना होगा, cos थीटा का ग्राफ देखना होगा, है ना। चलिए आगे ऑसिलेशन पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, हर तरफ यूज होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखना, ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ और cos थीटा का ग्राफ, है ना। बहुत बढ़िया, बनाएंगे ग्राफ को। मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, नोट कर लेना, स्क्रीन पॉज करके। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ। कौन सा ग्राफ, पहले हम बनाएंगे साइन थीटा का ग्राफ। किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन थीटा का। फिर बनाएंगे cos थीटा का, 2 ग्राफ बनाएंगे, है ना। वैसे आपने देखा भी होगा ग्राफ, बहुत ही बेसिक है, नहीं देखा है तो देख लेना, देखा है तो रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए तो ग्राफ्स, कौन सा ग्राफ, कैसा ग्राफ, 2 ग्राफ पढ़ेंगे। पहला है y = साइन थीटा का ग्राफ। किसका ग्राफ है, y = साइन थीटा का ग्राफ। अच्छा, देखते हैं इस ग्राफ को, तो ये y एक्सिस हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी, है ना। y पे रखेंगे y को, या y है कितना, साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रख सकता y पे। y है कितना, साइन थीटा, तो y पे चाहे y मानो चाहे साइन थीटा मानो, है ना, है तो दोनों बराबर ही। तो y रख दिया y एक्सिस पे, या साइन थीटा रख दिया, तो साइन थीटा रखा, साइन थीटा y एक्सिस पे, और करेस्पॉन्डिंग थीटा रखा x पे। थीटा कहाँ रखा, x पे, है ना। अच्छा, है ना। चलिए तो y हो गया, या फिर साइन थीटा, और इधर थीटा। अब करेंगे क्या, ग्राफ बनाएंगे। तो थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ पे साइन की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट देखेंगे, फिर उनको मिला देंगे, बन जाएगा ग्राफ, बन जाएगा। तो एक 0 डिग्री लेते हैं, एक 90, 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, क्वार्टर तो समझते हैं, 4 क्वार्टर। वैसे पूरा गोल एंगल होता है 360 का, कितने का होता है पूरा गोल एंगल, 360 का। तो उसे 360 वाले एंगल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो एक एक पार्ट को क्वार्टर बोल सकते हैं, तो 90 90 90 90, है ना, बन जाएगा 4 क्वार्टर, 90 90 90 90। फिर उसके हिसाब से ग्राफ बना लेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं, बिल्कुल शुरू कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले थीटा 0 लेते हैं, कितना लेते हैं थीटा, बोलिए 0, है ना, थीटा 0। तो यहाँ लिखना चाहूँगा, एट थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा जब 0 होगा तो y कितना होगा, तो y हो जाएगा साइन थीटा की जगह 0, तो साइन 0 क्या होता है, बोल दीजिए 0। साइन 0 क्या होता है, बोल दीजिए 0, है ना। तो जब थीटा 0 है तो y कितना है, बोल दीजिए 0। बहुत अच्छा। अब थीटा 90 लेते हैं, थीटा 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो π/2 लिख सकते हैं ना आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर। बराबर नहीं, इस 90 पर y निकालना है, तो y कितना आएगा, सोचो, साइन थीटा के जगह 90, थीटा के जगह 90, साइन 90 लिखो, चाहे π/2 लिखो, एक ही चीज़ है, π/2 रेडियन या 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, है ना, साइन 90 डिग्री, या π/2 ही लिख देता हूँ, साइन π/2 कितना आता है, 0 आता है। हाँ 0, ये किसने बोल दिया, मैंने नहीं बोला, साइन 90 तो 1 होता है। तो मैं चेक कर रहा था कि आप जगह हैं कि सो रहे हैं, साइन 91, ठीक है। अच्छा,
थीटा 180 पे देखते हैं, 180 पर 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, इस पे वाई निकालते हैं। तो साइन 180, साइन 180 आपने देखा था, जीरो आया था, टेबल देखो ना, सेकंड लेक्चर में बनाया है टेबल, देखो साइन 180 है उसमें। अब बताऊंगा नहीं दोबारा कैसे निकाला था, लेक्चर 2 देखिए, अपने आप समझ में आएगा। थीटा 180 में 90 और जोड़ते हैं, एक और क्वार्टर इसमें जोड़ते हैं, तो थीटा हो जाएगा 180 प्लस 90 तो 200 कितना 70, 270 डिग्री है ना, 270, 180 में 90 जोड़ा तो 20 जोड़ेंगे तो 100, 200 हो जाएगा और 70 और बचेगा 270। अच्छा पाई के टर्म्स में लिखेगा तो 3 पाई/2, मैंने लेक्चर 1 में कन्वर्ट करना सिखाया था, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री, 3 पाई/2 है ना। तो y कितना आएगा, तो साइन 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2 मुझे लगता है हमने कहीं तो निकाला था, हाँ सेकेंड लेक्चर में निकाला है, साइन 270 निकाला है। जरा याद कीजिए कितना था, मैं भी याद करता हूँ। साइन 270 था, मुझे लगता है -1, क्या था -1, साइन 270 कितना था -1, देख लीजिएगा लेक्चर 2 में है। अच्छा एक और, थीटा 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 360 डिग्री, थीटा कितना 360, 90 एक और क्वार्टर जोड़ा, 270 में 90 और जोड़ा तो 360, इसको 2 पाई लिखते हैं ना, तो y कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई कितना आ जाएगा 0। लेक्चर 2 में निकाला है साइन 360 डिग्री पर वैल्यू 0 आई थी, सही पढ़ा रहा हूँ, हाँ सही तो पढ़ा था, आया, अरे देख लो ना किस उसमें लेक्चर 2 में देखो साइन 360 डिग्री 0 है ना। चलो तो यहाँ पे एंगल 0 मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला 90, यहाँ पे मिला 180, यहाँ मिला 270, यहाँ मिला 360, 4 क्वार्टर, 90 90 90 90, बहुत बढ़िया। ये है थीटा, ये है थीटा, है ना। चलिए हाँ, तो क्या किया जाए, तो थीटा जब 0 है तो y है 0, साइन थीटा 0, मतलब जब एंगल 0 है तो पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा। अच्छा एक चीज़ और, इसमें अगर अच्छे से देखें तो दिखाई देगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1 और मिनिमम क्या है -1, इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ +1 बोल करके, क्या +1, तो ग्राफ जो है अपना इस +1 वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जा सकता इसके, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अच्छा मिनिमम कितना -1, तो जितना ऊपर उतना नीचे, यहाँ -1, यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, रेड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, डैश्ड लाइन डैश्ड लाइन, देखा लाइन देखा लाइन, बहुत अच्छा लाइन है तो ठीक है। चलिए चलिए हाँ देखिए, तो -1 के नीचे नहीं हो सकता, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्राफ नीचे नहीं हो सकता, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्राफ ऊपर नहीं हो सकता, तो कहाँ होगा, इन दोनों लाइन के, रेड लाइन के बीच में ही ग्राफ बनेगा। अच्छा साइन 0 पे वैल्यू 0, साइन 90 पे वैल्यू थी 1, इसके जस्ट सामने साइन 90 पे 1, यहाँ पॉइंट मिला, साइन 180 पे 0 0, साइन 270 पे 1, 270 पे -1, देखो ना उधर, और 360 पे 0, तो इन पॉइंट्स को मिलाना है और ग्राफ बना देना, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना है। देखा गया कि 0 से 90 के बीच में 20 डिग्री भी मिलेगा, 30 45 60 70 80, उन पे जब वैल्यू निकाला गया, जब उनको मिलाया गया ना तो एक अच्छा सा कर्व बनता है, जिसको साइन कर्व भी बोलते हैं, साइनोसॉइडल होता है साइन कर्व। तो स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना है, स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना, फिर कैसे, अच्छा सा कर्व बनेगा, क्या बनेगा बोलिए, अच्छा सा कर्व, बहुत ही अच्छा कर्व बनता है, बहुत ही अच्छा दिखता है तो कर्व, हर चैप्टर में यूज होगा लगभग। हाँ बनाता हूँ, देखता हूँ बन जाएगा क्या, बन तो जाना चाहिए, बहुत बार बनाया है ना। बहुत अच्छा, कितना अच्छा बनाया, बना पाएंगे इतना अच्छा। चलो यहाँ पे एंगल था 0, यहाँ पे था π/2, यहाँ पे था पाई, यहाँ था 270 मतलब 3 π/2, यहाँ पे था 360 डिग्री मतलब पाई रेडियन।
ये ब्लैक वाला ही ग्राफ है, जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं ये जस्ट रेफरेंस है और कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा ग्राफ बनाया। बना पाएंगे इतना अच्छा? बना लीजिए, बना लीजिए ज़रा। ये है अपना साइन का ग्राफ। अच्छा, इसमें खास बात क्या दिखाई दे रही है, क्या चीज़ खास नज़र आ रही है? सब कुछ तो खास ही है कि साइन की मिनिमम वैल्यू जो है, साइन की मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम है +1। मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। साइन की वैल्यू कभी भी 2 या 3 या 4 नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और -1 से छोटा भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बोलिए सब लोग? +1, मतलब 1। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम -1। तो अगर कोई पूछे कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे देखो +1। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। और साइन थीटा जो है पीरियोडिक फंक्शन है, कई बार हमने बताया था, पीरियड इसका बताया ही था 2π रेडियन। पीरियड क्या होता है? 2π रेडियन। ये जो साइकिल बना है 2π रेडियन के लिए बना है, 360 डिग्री के लिए बना है। तो ये जो ये ग्राफ बना है ना, यही ग्राफ बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। जैसे इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करके बनाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, एक साइकिल के लिए ग्राफ ऐसा बना। अब यही साइकिल बार बार रिपीट होगा, आगे भी रिपीट होगा, पीछे भी रिपीट होगा। देखा, ऐसे एक कर्व बन जाता है, क्योंकि साइन थीटा डिफाइन है हर एंगल पे, है ना। एंगल -∞ से +∞ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साइकिल। अब यही जो साइकिल है बार बार रखते जा रखते जा रखते जा, साइकिल रखते जा, आगे भी रखते जा और ओरिजिन के पीछे भी रखते जा। पीरियोडिक है, यही चीज़ बार बार रिपीट होगी। एक साइकिल, फिर यही दूसरा साइकिल आ गया, फिर यही आ गया, फिर यही आ गया। तो साइन जो है पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका पीरियड है 2π रेडियन या 360 डिग्री है। 2π रेडियन या फिर 360 डिग्री। तो नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। आगे ऑसिलेशन वेव्स वगैरह पढ़ेंगे तो यूज होगा ये सभी कॉन्सेप्ट। तो ये किसका ग्राफ था बोलिए? साइन थीटा का। क्या खास इसमें देखा कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है +1, मिनिमम है -1। साइन थीटा इज पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड ऑफ दिस साइन थीटा इज सिंपली 2π रेडियन और 360 डिग्री। बना लीजिए। अब हम लास्ट जो देखने वाले हैं इसमें दूसरे नंबर का ग्राफ कॉस थीटा का। तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से देख सकते हैं जब भी ग्राफ वाले सवाल आए, है ना। ठीक है, चलो हटा दूँ? बिल्कुल हटाता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ देखते रहो, समझ लो। आया? ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें ग्राफ ही देखेंगे, लेकिन किसका? कॉस थीटा का। और किसका? तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें रहने देना चाहिए, रिपीट होगी। ठीक है, चलिए फिर भी हटा देता हूँ। यहाँ साइन थीटा की जगह कॉस थीटा आएगी। हाँ तो ठीक है, -1 से +1 के बीच में ही आएगी। चलिए, जहाँ चेंज करने वाला होगा कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना। चलिए चलिए चलिए, देखिए फिर उन्हीं एंगल्स पे कॉस की वैल्यू निकाल के ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, है ना। तो दूसरे नंबर का ग्राफ, कौन सा नंबर का? दूसरे नंबर का। किसका ग्राफ? किसका ग्राफ? y = cos थीटा का ग्राफ। और किसका ग्राफ? y = cos थीटा का ग्राफ। ठीक है, तो cos थीटा को हम रखेंगे y एक्सिस के ऊपर, या y ही रख दो y पे, क्योंकि y तो है ही cos थीटा, y ही तो है cos थीटा। चाहे y लिखो चाहे cos थीटा लिखो। और थीटा को रखना x पे। थीटा को कहाँ रखना? x पे, है ना। अब थोड़ा चेंज होगा ग्राफ में, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा हटा दूँ। हटा देता हूँ, दोबारा बना दूंगा। चलिए चलिए, तो y एक्सिस पे cos थीटा है और करेस्पॉन्डिंग थीटा है x के ऊपर। करेस्पॉन्डिंग थीटा क्या है बोल दो? x के ऊपर, है ना। अच्छा, चलिए चलिए चलिए, देखिए। चलो पहले देख लेते हैं वैल्यूज। तो
तो थीटा जीरो पे हम y निकालेंगे, y विल बी कॉस थीटा थीटा जीरो, कॉस जीरो 1 होता है। अच्छा ग्राफ तो मैक्सिमा से शुरू होगा, बहुत अच्छा। साइन का ग्राफ जीरो से शुरू होता था, लेकिन ये मैक्सिमा से शुरू होगा। अलग है, अलग है, पहले ही बोला था कॉस अलग है। कॉस 90, कॉस 90 मुझे लगता है जीरो होता है, आपको क्या लगता है? y को तो 180 पे कॉस के लो तो कॉस 180 है। कॉस 180 हमने निकाला था, मुझे तो याद नहीं आ रहा, याद तो करना पड़ेगा। अरे निकाला था लेक्चर 2 में, कॉस 180 -1 आती थी। कॉस 180 क्या आती थी बोलिए? -1। अच्छा हाँ, 270 पे कॉस हमने निकाला है लेक्चर 2 में, ज़रूर देख लीजिए लेक्चर 2। हाँ कॉस 270 निकाला है उधर, हाँ जीरो आया था। अच्छा 360 पे कॉस 2 पाई, 360 पे थीटा जब 360 होगा तो कॉस कितना? कॉस 360 कितना? 1 निकाला था अभी लेक्चर 2 में, निकाला होगा कॉस 361। तो बस बना देते हैं। अच्छा इसमें भी खास क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है कॉस की और मिनिमम है -1, मतलब ग्राफ फिर से बनेगा, फिर से बनेगा +1 और -1 वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में बनेगा, इनके बीच में ही ग्राफ बनेगा। जैसे साइन वाला ग्राफ बना था, ये दोनों रेड वाली लाइन के बीच में, बिल्कुल वैसे ही। कॉस की वैल्यू +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं, तो कहाँ होगा? इन दोनों लाइन के बीच में होगा। बहुत बढ़िया, बनाते हैं। तो यहाँ पे एंगल होगा जीरो, फिर से वही 4 क्वार्टर है ना, 360 को 90 90 90 90 4 क्वार्टर में डिवाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। तो ये 0 90 180 270 360 बहुत हो गया। तो जब कॉस जीरो है, मतलब थीटा जब जीरो है तो वैल्यू है कॉस जीरो में 1, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा मैक्सिमा से, फिर 90 पे जीरो, फिर 180 पे कितना 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 -1, भूल तो नहीं गया, 270 पे जीरो, 360 पे 1, बहुत अच्छा। अब फिर से वही लॉजिक कि सभी पॉइंट्स को मिलाएं, तो स्ट्रेट लाइन से मत मिलाना, कर्व बनता है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में भी बहुत सारे एंगल मिलेंगे, 10 डिग्री 20 30, फिर उन पे जब वैल्यू निकाला तो जब ज्वाइन करके देखा तो बहुत ही अच्छा सा कर्व मिला, बहुत ही अच्छा सा कर्व मिला। एक कर्व है, कौन है कौन? कर्व है ना, एक कर्व मिला, बहुत अच्छा कर्व है ना। कोशिश करते हैं अच्छा बन जाए, नहीं अच्छा बनेगा तो दोबारा बना देंगे, बट कोशिश तो करेंगे। चलिए अच्छा सा कर्व बनता है ना। और यहाँ पे यहाँ देखा 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 देखा, बहुत बढ़िया। बना पाएंगे इतना अच्छा? क्यों नहीं बना सकते। ये रेफरेंस वाली है, ब्लू जो लाइन डैश्ड में ये रेफरेंस है, मेन तो जो है ग्राफ ये ब्लैक वाला। तो ग्राफ ऐसा ऐसा, बहुत अच्छा लगा ग्राफ, ऐसा ऐसा। अब देखो कैसा, यहाँ पे 0 है एंगल, यहाँ 90 है π/2, यहाँ 180 है पाई, यहाँ 3π/2 है, यहाँ 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 पाई है, देखा। और वही पुरानी बात, कौन सी पुरानी बात कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखें, जैसे साइन में देखा था तो 1 ही तो है, +1। और मिनिमम वैल्यू देखें कॉस थीटा की तो -1। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड देखें तो 2π। वही चीज़ रिपीट हो गया, जो साइन में था वही कॉस में है, लेकिन ग्राफ में अंतर है थोड़ा सा। साइन का ग्राफ आपने देखा होगा, कॉस का ग्राफ आपने देखा, ग्राफ में अलग है थोड़ा सा। साइन का ग्राफ 0 से शुरू होता है, लेकिन कॉस का ग्राफ 90 से। आगे पढ़ेंगे फेज में डिफरेंस, तो साइन का ग्राफ हो और कॉस का ग्राफ हो तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। साइन और कॉस के ग्राफ में कितने का फेज डिफरेंस आता है? 90 डिग्री का, क्योंकि कॉस जब मैक्सिमम होता है तो साइन मिनिमम, और जब साइन मैक्सिमम होता है तो कॉस मिनिमम, उल्टा है। 90 का फेज है, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा उधर। अच्छा ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो अगर हम ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड करें दोनों साइड में तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। एक साइकिल में इतना देखा, यही रिपीट होगा, इधर भी देखा देखा देखा, पीरियोडिक है।
जैसा साइन में बताया था ना ग्राफ, एक साइकिल के लिए है ना, यही साइकिल आगे पीछे जोड़ते जा, यही साइकिल आगे पीछे जोड़ता जा, तो ऐसा ही कर्व एक दिखेगा आपको, है ना, क्योंकि पीरियोडिक है। इसमें कॉस थीटा में एंगल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है एंगल, तो पीरियोडिक बोलते हैं। तो एक साइकिल जो आया यही आगे पीछे जोड़ते जा, रिपीट करते जा, रिपीट करते जा, तो बस ग्राफ बन जाएगा। तो इसको हटा देता हूँ, नोट कर लीजिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ग्राफ का, कभी भी देखना हो तो देख सकते हैं कॉस का ग्राफ कैसा दिखता। आया समझ में? तो हम लोगों ने फिजिक्स के अकॉर्डिंग पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमने समाप्त कर दिया है 3 लेक्चर में, 3 लेक्चर में हमने समाप्त किया। लेक्चर 1 ट्रिग्नोमेट्री का देखा, लेक्चर 2 ट्रिग्नोमेट्री का देखा, और लेक्चर 3 देखा आपने ट्रिग्नोमेट्री का। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री को 3 लेक्चर में हमने समाप्त किया। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर आप देख लो, लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2 देखो, लेक्चर 3 देखो, सब देखो, तो गारंटीड आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो फिजिक्स में आप अच्छा करोगे, ठीक है। चलिए, ओके।